गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणाम समये सगणाधिराजः। विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। बोलेंगे कोई? बोलेंगे आप? यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणाम समये सगणाधिराजः। विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणाम समये सगणाधिराजः। विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य। गोविन्दमादिपुरुषं भजामि। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम तो परम सौभाग्य है हम सब भक्त गजानन गणपति महाराज के चरण कमलों में बैठे हैं और आज शास्त्र के माध्यम से गणपति जी के विषय में उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। आइए तो यह कथा प्रारंभ करने से पहले गणेश जी के चरणों में वंदना करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं
कपीथ जाम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् आदिपूज्यं गणाध्यक्षम् उमापुत्रं विनायकं मङ्गलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। यः समर्यते भक्त्या तस्य विघ्नो न जायते तस्मै ददाति सन्तुष्टः सर्वान् कामान् विनायकः। तो परम सौभाग्य है इन दिनों में हमारे महाराष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में अनेकों जगहों पर गणेश जी की प्रस्थापना करके उनकी पूजा की जा रही है। अनेकों प्रकार से गणेश जी की सेवा की जा रही है। हजारों लाखों मात्रा में भक्त श्री गणेश जी के चरणों में अनेकों प्रकार की कामना एवं वंदना करते हैं। आज हमारे इस स्थान में भी साक्षात गणेश जी विराजमान हैं और बहुत सुंदर गणेश जी को सजाया गया है। माता जी कह रही थी अनेक दिनों से अनेकों भक्त आ रहे हैं और गणेश जी का दर्शन कर रहे हैं। भक्तों, हमने गणेश जी का दर्शन अनेकों बार किया है, लेकिन आज गणेश जी का दर्शन हम आंखों से नहीं कानों से करेंगे, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है किसी भी वस्तु के प्रति तब तक भाव और प्रेम उत्पन्न नहीं होता है जब तक उस वस्तु या उस व्यक्ति के विषय में सुन नहीं लेते हैं। यदि गणेश जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न करना है, हृदय में श्रद्धा और भावना उत्पन्न करनी है, तो गणेश जी के विषय में भली भांति श्रवण करना उचित है। तो बहुत सुंदर सौभाग्य है, आज गणेश जी के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। श्री ब्रह्म संहिता श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हम सबको प्राप्त हुई। जैसे कि आप सब जानते हो, चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर लगभग आज से 528 वर्ष पूर्व इस धराधाम पर अवतरित हुए। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से, अपने ही निज कार्यों से, निज कर्मों से इस जगत के लोगों को किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, ये अपने आचरण से बताया। आपनी आचरित प्रभु जीवेर सिखाए। साक्षात प्रभु हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं, लेकिन भगवान होकर भी अपने आचरण से संसार के जीवों को भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति सिखा रहे हैं। कहते हैं ऐसे चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी में गए और जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए जब चले, उस दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान
चैतन्य महाप्रभु आदि केशव जी के मंदिर में पधारे। जैसे इस मंदिर में प्रवेश किए, केशव जी का दर्शन किए, भगवान के दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु के हृदय में भाव उमड़ा। बहुत सुंदर भाव से नृत्य किया, भगवान के नाम का संकीर्तन किया। परंतु उस समय चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि उस आदि केशव मंदिर में अनेकों ब्राह्मण श्री ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। ये ब्रह्म संहिता साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा उच्चारित भगवान श्री कृष्ण को स्तुति है। ऐसी अद्भुत स्तुति को सुनकर चैतन्य महाप्रभु के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उमड़ा और चैतन्य महाप्रभु ने उसी ब्रह्म संहिता की एक लिपि अपने पास रखी और वैष्णव जगत को प्रदान की। कहते हैं ये उसी ब्रह्म संहिता का श्लोक है जिस श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए गजानन गणपति महाराज की याद कर रहे हैं। इस ब्रह्म स्तुति में ब्रह्मा जी ने अनेकों सिद्धांत, अनेकों दर्शन की प्रस्थापना की है। उस क्रम में श्री ब्रह्मा जी गणेश जी के विषय में बता रहे हैं। भक्तों, ब्रह्मा जी इस संसार के प्रथम जीव है। भगवान विष्णु ने जब यह संसार बनाया तो इस संसार में सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट किया। तो इस समस्त देवी देवताओं के जो वरिष्ठ हैं, जो ज्येष्ठ हैं और श्रेष्ठ हैं, जिस ब्रह्मा जी को भगवान ने साक्षात हृदय में ज्ञान उत्पन्न कर दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, संपूर्ण ज्ञान जिस ब्रह्मा जी के हृदय में प्रस्फुटित हो चुका है, ऐसे ब्रह्मा जी गजानन गणपति महाराज के विषय में ब्रह्म संहिता में बताते हैं। कहते हैं यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराज विज्ञान विहंतुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि पुरुष उस भगवान श्री गोविंद का भजन करता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उस कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं जिस कृष्ण के दोनों चरणों से कृपा प्राप्त करके, कहते हैं यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ। श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं कि संसार में गजानन गणपति महाराज की स्थापना सर्वप्रथम होती है। आप कहीं भी देखो गणेश जी की स्थापना, प्रथम पूजा गणेश जी की होती है। इसलिए गणेश जी को आदि पूज्यम कहा गया है। आदि पूज्यम गणनायकम। आदि पूज्यम के दो अर्थ हैं। गणेश जी का एक नाम आदि पूज्यम इसलिए क्योंकि समस्त कार्यों में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती, चाहे विवाह हो, मंगनी हो, या कोई वास्तु मुहूर्त हो, या कोई भी कार्य हो। और गणेश जी की आदि पूजा क्यों होती है? क्योंकि इस संसार में हम जब कोई भी कार्य करने चलते हैं तो किसी शुभ कार्य में अनेकों विघ्न आते हैं। शास्त्र में कहा गया है श्रेयांसी बहु विघ्नानि। किसी भी कार्य में अनेकों विघ्न आते हैं। यदि हमारे हृदय में इच्छा हो कि हम जिस कार्य को करने चले हैं वह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, तो उस कार्य के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसलिए गणेश जी के विषय में कहा गया है आदि पूज्यम। और यदि श्रीमद् भागवतम से मैं आपको एक प्रसंग याद कराऊं, बच्चों को थोड़ा शांत कराइए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बच्चों को शांत कराइए। हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे। जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे।
तो गणेश जी आदि पूज्यम, आदि पूज्य है। आदि पूज्य का एक अर्थ सभी कार्यों के पहले उनकी पूजा होती है, और आदि पूज्य का दूसरा अर्थ ये गणेश जी आजकल से जिनकी इनकी पूजा नहीं होती है, आदि अनादि काल से गणेश जी की पूजा होती आ रही है। भक्तों, आदि का अर्थ है गणेश जी आजकल के नहीं है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं गणेश जी कौन, तो कहते हैं शिव जी के पुत्र। भक्तों, लीला की दृष्टि से गणेश जी का जन्म शिव जी के पुत्र के रूप में हुआ, परंतु तत्व की दृष्टि से गणेश जी नित्य है, मात्र शिव जी के पुत्र नहीं। उदाहरण के तौर पर कृष्ण का जन्म वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में हुआ, परंतु तत्व से देखा जाए तो कृष्ण आदि अनादि काल से हैं। वे लीला की दृष्टि से देवकी वसुदेव के पुत्र बनकर जन्म लिए। ठीक उसी प्रकार गणेश जी जो हैं ये आदि हैं। आदि का अर्थ गणेश जी नित्य है, और इसीलिए रामायण में जहाँ शिव और पार्वती के विवाह की कथा है, तो रामायणकार ने वर्णन किया है कि शिव पार्वती के विवाह में सर्वप्रथम गणेश जी की स्थापना हुई। और एक दिन आचार्यगण संतगण कहते हैं कि एक दिन गणेश जी अपने घर पर घूम रहे थे और देखा हमारे माता पिता के मैरिज का एल्बम पड़ा है। तो मैरिज का एल्बम निकाला और देखा तो गणेश जी ने अपने पिक्चर को उसमें देखा। गणेश जी प्रसन्न हो गए, नाचने लगे कि संसार में माता पिता अपने पुत्र को अपनी शादी में नहीं लेकर जाते हैं, परंतु मैं धन्य हूं कि मेरे माता पिता ने मुझे अपनी शादी में बुलाया। भक्तों, रामायण में वर्णन है शिव और पार्वती के विवाह में गणेश स्थापना हुई थी। जैसे आज समस्त भारत में एक विधान है कि कहीं भी किसी का विवाह होता है तो गणेश की स्थापना होती है। तो गणेश जी की स्थापना, इसका अर्थ है गणेश जी नित्य है। गणेश जी जो पहले से चले आ रहा है। और जब हम गणेश नाम लेते हैं तो एक बात आपकी जानकारी के लिए कह दूं, ये गणेश जो है किसी का नाम नहीं है। गणेश इज ए पोस्ट। जैसे हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो ये प्राइम मिनिस्टर किसी का नाम नहीं, ये पोस्ट है। इस प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर कोई भी व्यक्ति आ सकता है। तो ये गणेश नाम की एक पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर अनेकों लोग आते हैं और बदलते रहते हैं। श्री जीव गोस्वामी और अन्य आचार्य इसी श्लोक में वर्णन करते हैं कि ये गणेश जी जो है एक पोस्ट है। भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को चलाने के लिए अनेकों देवताओं को नियुक्त किया। जैसे इस संसार में रेगुलर बारिश करने के लिए इंद्र देवता को चुना, बारिश के देवता इंद्र है। समुद्र के देवता वरुण है। आप लोग समुद्र के तट पर रहते हो, ये समुद्र हजारों वर्षों से बह रहा है लेकिन अपनी सीमा रेखा से बाहर नहीं आता है। हम विचार करें और समुद्र के ऊपर दृष्टि करें तो समुद्र में अगाध जल है, कितना पानी है, और इतना जल इतना पानी जिनके पास है उसे 50-100 फीट बाहर आने में देर नहीं लग सकती है। लेकिन फिर भी समुद्र अपनी सीमा रेखा में है, क्योंकि उनको कंट्रोल करने के लिए एक देवता है जिसका नाम है वरुण देवता। तो वर्षा के देवता इंद्र हैं, समुद्र के देवता वरुण हैं। यहाँ पर जो ऑक्सीजन हवा बह रही है इसके देवता पवन देव हैं। हमारी आंखों के ऊपर दृष्टि चलाने वाले निमि महाराज हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों देवताओं को सृष्टि चलाने के लिए नियुक्त किया। और इस सृष्टि में जब अच्छे कार्य करते हैं अनेकों विघ्न आते हैं। उस विघ्न को हटाने के लिए, विघ्न को नष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक पोस्ट बनाई, और उस पोस्ट पर भगवान श्री कृष्ण ने एक विशेष जीव को नियुक्त किया। और वो विशेष जीव गणेश जी की पोस्ट लेकर संसार के विघ्न को हरते रहते हैं। परंतु कभी कभी भगवान देखते हैं कि उस गणेश जी की पोस्ट को चलाने के लिए, संसार के विघ्नों को हरने के लिए कोई योग्य जीव नहीं मिलता। इस संसार से जब कोई योग्य जीव नहीं मिलता तब साक्षात कृष्ण ही इस गणेश की पोस्ट पर बैठ जाते हैं। साक्षात कृष्ण ही गणेश जी बनकर इस संसार में अवतरित होते हैं। तो भक्तों, गणेश जी के दो स्वरूप, एक विशेष जीव इस गणेश जी की पोस्ट पर आते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं,
और कभी कभी भगवान कृष्ण ही गणेश जी बनकर इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। तो हम जब भी गणेश जी की उपासना करें, पूजा करें, तो हमें यह सोचकर कि ये गणेश जी एक विशेष जीव हैं और यहाँ तक साक्षात भगवान कृष्ण ही यह रूप लेकर आए, उनकी आरती, उनकी पूजा और उनको प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार गणेश जी आदि पूज्यम, आदि अनादि काल से जिनकी पूजा होती आई है, तो ऐसे गणेश जी संसार के समस्त विघ्नों को हरते हैं। इसलिए संसार में जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के प्रारंभ में गणेश जी की स्थापना करते हैं। मैं श्रीमद् भागवत की बात कह रहा था। श्रीमद् भागवत में एक बार इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया। इंद्र जो 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा है, जो स्वर्ग का अधिपति है, अपने ऐरावत हाथी के ऊपर सवार होकर जा रहा था। उसी समय उनको मार्ग में दुर्वासा ऋषि मिले। दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में भगवान से मिलकर आए थे, और जब भगवान से मिलकर दुर्वासा ऋषि इस पृथ्वी पर आ रहे थे तो भगवान ने अपने गले में जो वैजयंती माला थी दुर्वासा ऋषि के गले में पहनाई। तो ऐरावत पे सवार इंद्र और दुर्वासा ऋषि दोनों आमने सामने मिले हैं। ऐरावत के ऊपर बैठे हुए इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, बेटर फैसिलिटी का उपभोग करते 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 फिर जीवन में तपस्या नहीं रहती। कई बार हमने देखा है कुछ लोग भगवान के मंदिर में जाते नहीं हैं, अपनी कार में बैठते हैं और यदि रास्ते में मंदिर आ गया तो कार को रुकाते हैं और कार में बैठे बैठे ही हॉर्न मारते हैं और भगवान को कहते हैं प्रभु मैं आ गया। और यदि और भगवान के ऊपर कृपा करनी हो तो कार को खड़ी रखते हैं, हॉर्न मारते हैं और थोड़ा ऐसे ऐसे कर लेते हैं और फिर चले जाते। आज समस्त देवी देवताओं के राजा इंद्र ने यही किया। ऐरावत के ऊपर बैठा है, इतने बड़े महान संत आए हैं तो उससे उतरकर उनको प्रणाम करना चाहिए, ये न करके ऐरावत के ऊपर बैठे रहे। इस संसार में कई बार लोग भी अपनी गाड़ी से नहीं उतरते हैं और बस बैठे बैठे, कई बार हमने देखा है। और जब हम ये देखते हैं तो हमें एक ही बात याद आती है कि ऐसे लोग निश्चित मरने के बाद नरक में जाएंगे, और नरक में यमराज के दूतों के द्वारा बहुत पिटाई होती है, बहुत धुलाई होती, बहुत मारते हैं। और जब वह जीव यमराज के लोक में, नरक लोक में दंडित होगा, उससे बहुत पीटा जाएगा, तब भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी गाड़ी लेकर निकलेंगे उसी स्थान से, और वो चिल्लाएगा, पुकारेगा, कृष्ण मुझे बचाइए, ये लोग बहुत मार रहे हैं, ये बहुत पीट रहे हैं। तब जानते हैं कृष्ण क्या करेंगे? अपनी गाड़ी का ब्रेक मारेंगे, थोड़ा हॉर्न बजाएंगे और ऐसे ऐसे करके वहां से निकल जाएंगे। बेटा तू भी मेरे मंदिर में इसी प्रकार आता था ना, मैं भी इसी प्रकार। भक्तों ये मेरी बात नहीं है, ये गीता का सिद्धांत है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसस्थैव भजाम्यहम्। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति जिस प्रकार से मेरी भक्ति करता है मैं उसी प्रकार से उनकी भक्ति करता हूं। बस जो व्यक्ति गाड़ी में बैठने का संबंध रखता है तो मैं उनके साथ गाड़ी में बैठने का ही संबंध रखूंगा, और जो व्यक्ति मेरी पूजा करता है तो मैं भी उनकी पूजा करूंगा। और यदि कोई व्यक्ति प्रेम में आविष्ट होकर मेरा लालन पालन करता है, मेरी सेवा करता है, माँ बनकर मुझे पुत्र मानकर रोज सुबह मुझे स्नान कराता है, मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाता है, माता यदि पुत्र भावे करे न ताड़न, तो उस व्यक्ति का मैं निरंतर पालन पोषण करता हूं। तो भक्तों कहने का तात्पर्य यह है कि देवराज इंद्र ऐरावत हाथी के ऊपर बैठे हैं और दुर्वासा ऋषि मिले हैं, तो ये हाथी से नीचे नहीं उतरे, प्रथम अपराध। और हाथी के ऊपर बैठे बैठे प्रणाम किया। भगवान के भक्त बड़े नम्र होते हैं, उन्हें बहुत मान सम्मान की आशा नहीं होती है। इंद्र ने हाथी पर बैठे बैठे प्रणाम किया, दुर्वासा ऋषि ने प्रणाम स्वीकार किया, और इंद्र के प्रणाम करने से दुर्वासा ऋषि इतने प्रसन्न हुए, वैकुंठ से भगवान ने जो अपनी माला दुर्वासा ऋषि के गले में पहनाई थी वही माला इंद्र के गले में पहना दी।
और इंद्र अपने गले में माला पहन लिया। लेकिन इंद्र भी आज के नेताओं की तरह, आज के नेताओं को आपने देखा है, आप उसे माला पहनाओ, आपने पहनाया नहीं, उन्होंने तुरंत निकाल दिया, नहीं तुरंत निकाल देते। भक्तों, भगवान के चरणों से या भगवान के शरीर से, अंग से जो भी वस्तु निकलती हैं उसे नैवेद्य कहा जाता है, और ये नैवेद्य परम पवित्र माना जाता है, उसे अंगीकार करना चाहिए, धारण करना चाहिए। तो इंद्र के गले में दो प्रसाद, एक तो भगवान कृष्ण का प्रसाद और दूसरा दुर्वासा ऋषि का महाप्रसाद। लेकिन इंद्र तो धन और पद के मोह में इतना अंधा हो चुका था। भक्तों, इस संसार में देवी कुंती कहती हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एद मान मदह पुमान नैवा हत्यम विधातुम वे त्वाम अकिंचन गोचर। किसी के पास बहुत धन हो, बहुत ज्ञान हो, बहुत सुंदरता हो, ये अच्छी बात है। धन मिल जाना, सुंदरता मिल जाना, ज्ञान मिल जाना, ये अच्छी बात है। लेकिन इसका अभिमान हो गया तो वह व्यक्ति जीवन में कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। नैव हत्यम विधातुम में, वह कभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। जिसे धन का अभिमान, देवराज इंद्र को धन का अभिमान था, और धन के अभिमान में देवराज इंद्र ने सोचा कि हम तो स्वर्ग में रहने वाले, सोने हीरे मोती जवेरात की माला पहनने वाले, ये क्या फूलों की माला मुझे पहनाई, बोले ये मेरे लायक नहीं है। देवराज इंद्र ने तुरंत अपने गले से निकाल दी और निकाल कर सोचा कहाँ डालूं, तो जिस हाथी के ऊपर बैठे थे उस हाथी के गले में डाल दी। आज भी कुछ लोग होते हैं ना, अपनी मोटरसाइकिल को, कार के ऊपर माला पहनाते हैं, इंद्र ने पहना दी। अब हाथी के गले में वह दिव्य माला गई। अब हाथी क्या जाने माला क्या होती है, प्रसाद क्या होता है। हाथी ने तो अपना मुंह हिलाया और वह माला नीचे गिर गई, और जैसे ही माला नीचे गिरी, हाथी ने अपने पांव के नीचे उस माला को कुचल दिया। और ये दृश्य दुर्वासा मुनि देख रहे थे। दुर्वासा जी को तो आप जानते ही हैं, इस संसार में सबसे ज्यादा श्राप देने का रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, हमारे इतिहास में जिन्होंने सबसे ज्यादा श्राप दिए और जो जल्दी तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, ऐसे दुर्वासा ऋषि के देखते देखते ये घटना घटी। और दुर्वासा ऋषि ने मन में सोचा, ये तो भगवान का भी अपराध और मेरा अपराध, दोनों का अपराध इसने किया है। तुरंत दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि इंद्र, जिस धन और पद के अभिमान में आकर तूने मेरा और भगवान का अपराध किया है, जहां मैं तुझे श्राप देता हूं वह धन और पद तेरे हाथ से निकल जाए। और तुरंत असुरों के द्वारा चढ़ाई हुई, घमासान युद्ध हुआ, देवताओं को स्वर्ग से निकाला गया और असुरगण स्वर्ग के अधिपति हो गए। इंद्र जो था रास्ते पर आ गया। एक दिन का स्वर्ग का राजा इंद्र आज भिखारी बन गया। आचार्यगण ने बहुत सुंदर लिखा है कि संसार में कब कौन व्यक्ति करोड़पति बन जाए, कब रोड़पति बन जाए, कोई भरोसा नहीं। हमारे इतिहास में एक बहुत बड़े संत हुए, कृष्ण के भक्त, जिसका नाम था सूरदास। जन्म से अंधे थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम था। कहते रात दिन कृष्ण के भजन गाते रहते थे। उन्होंने कृष्ण के विषय में अनेकों पद लिखे। आज भी हजारों पद सूरदास जी के उपस्थित सुर सागर के रूप में। एक दिन तो सूरदास जी भगवान का भजन करके अंधेरी रात में अपने घर जा रहे थे। अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, और बिल्कुल मार्ग में ही एक कुआं था और कुआं की कोई बाउंड्री नहीं थी। अब 10 फुट आगे चले तो सूरदास जी उस कुएं में गिर जाए, लेकिन भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। सूरदास जी बस गिरने ही वाले थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण एक छोटे से बालक का रूप लेकर सूरदास जी के पास आए और सूरदास जी के हाथ को पकड़ लिया और हाथ को पकड़कर कुएं से के बाजू से लेकर चलने लगे। तब सूरदास जी ने पूछा, बेटा इतनी अंधेरी रात में, इतनी रात को तुम यहाँ मार्ग में क्या कर रहे हो, तुम कौन हो? अब भगवान श्री कृष्ण सूरदास जी को झूठ क्या बोले। सूरदास जी पूछने लगे, कहाँ से आए हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, तुम कौन हो? और वो बालक कुछ नहीं बोला। और जब सूरदास जी बार बार पूछने लगे
तब भगवान को लज्जा आने लगी, अब क्या जवाब दूं। तब तुरंत, अब कुआं तो निकल गया, भगवान श्री कृष्ण सूरदास जी का हाथ छुड़ाकर भाग गए। तुरंत सूरदास जी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये पर ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति साक्षात कृष्ण हैं। और सूरदास जी ने उस समय अपना पद लिखा और इतना ही कहा कि कृष्ण हाथ छुड़ा के जात हो, निर्बल जानी मोई है। मुझे निर्बल समझकर, दुर्बल समझकर, मैं अंधा हूं और बूढ़ा हो चुका हूं, और निर्बल समझकर तुम मेरे हाथ को छोड़कर तो भाग गए, लेकिन सच्चा वीर तो मैं तुम्हें तब मानूंगा जब इस हृदय को छुड़ा कर दिखा दो। हृदय छुड़ा कर जात हो, वीर बखानू तोई। यदि हृदय को छुड़ाकर आप दिखा दो, तब जाकर मैं आपको वीर कहूं, क्योंकि मैंने तो अपने भक्ति के बंधन में आपको बांध दिया है, हृदय में बिठा लिया है। ऐसे सूरदास जी ने अनेकों पद लिखे, उनमें से एक बहुत सुंदर बात बताई इस देवराज इंद्र के ऊपर। बोले एक दिन का राजा इंद्र आज भिखारी हो गया, इसलिए इस संसार में जब कभी भी सुख आए तो सुखी अवस्था में हमें ज्यादा हल्ला नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बहुत फुदकते हैं, बहुत हल्ला करते हैं, हम लोग सुखी हो गए। परंतु एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र, एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र, संपत्ति मेरु समान, होतन एक समान। सूरदास जी ने लिखा है, सब दिन होतन एक समान। सब दिन एक समान नहीं होते हैं। आज सुख तो कल दुख आने वाला है। आज जब रात हुई तो इसका अर्थ है कल सुबह सवेरा होगा, उजाला होगा। और भगवत गीता में कृष्ण प्रथम उपदेश अर्जुन को यही देते हैं, मात्रा स्पशास्तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुखदा। ये शीत और उष्ण, जैसे ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद ठंडी, वैसे सुख के बाद दुख आने। आज देवराज इंद्र के जीवन में दुख आया, स्वर्ग हाथ से चला गया। और उस समय देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र तुम बहुत गलती करते रहते हो। भक्तों ये सत्य है, भागवत में इंद्र के द्वारा जितनी गलती हुई है उतनी और किसी के द्वारा नहीं। बताइए, 33 कोटि देवी देवताओं का राजा है, देवता है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती इंद्र के द्वारा। अहल्या के साथ अवैध संग किया, छठे स्कंद में अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया। इतना ही नहीं, अपने गुरु विश्वरूप के 3 मस्तक भी काट दिए। दधीची ऋषि का अपमान किया, अनेकों भूल इंद्र के द्वारा। और सबसे बड़ी गलती तो भगवान श्री कृष्ण के धाम में, ब्रज में सबको मारने का उपाय, सांवर्तक मेघ। परंतु फिर भी इंद्र में एक गुण है। कई बार हमें यह प्रश्न हो सकता है कि इंद्र इतनी गलती करते हैं, फिर भी वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मुड़यंती युगे युगे। इंद्र की रक्षा करने के लिए भगवान युग युग में अवतरित होते हैं। इतनी गलती करने के बाद भी भगवान इंद्र की रक्षा क्यों करते हैं? प्रश्न हो सकता है, इतनी गलती करने के बाद भी। तब इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि इंद्र भले बहुत गलती करता है, परंतु इंद्र में एक गुण है। गुण क्या है? गलती करने के बाद इंद्र अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। हम मनुष्य भी गलती करते हैं, लेकिन गलती करने के बाद उस गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा दोष। यदि किसी वरिष्ठ के द्वारा ज्ञान मिल जाए, पता चल जाए, तो उसे स्वीकार करना चाहिए। और इंद्र में दूसरा गुण, जब पता चले मुझसे गलती हो गई, तब तुरंत भगवान के पास जाकर क्षमा याचना करते हैं। तुरंत देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी इंद्र को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। और भगवान विष्णु ने कहा, इंद्र तुम्हारा समय बहुत बुरा है, इसलिए तुम असुरों के साथ मित्रता करो, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग चाहिए ना।
असुरों को मारे बिना, उसे युद्ध किए बिना तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। और तुम दुर्बल हो चुके हो। जब तक समुद्र से अमृत नहीं निकलेगा और उस अमृत का पान नहीं करोगे, तब तक तुम स्वर्ग नहीं जीत पाओगे। और समुद्र से अमृत निकालने के लिए तुम असुरों के साथ मित्रता करो। भगवान ने कहा इंद्र को, असुरों के साथ फ्रेंडशिप करो। तब इंद्र कहते हैं, प्रभु आपकी लीला कुछ समझ में नहीं आती है। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हो तो कहते हो असत संग त्यागा, यही वैष्णव आचार। आप कहते हो असत संग त्यागो, यही वैष्णव आचार। और अभी हमको कह रहे हो कि आप असतों का, असुरों का संग करो। तब भगवान कहते हैं, देवराज इंद्र तुम समझने का प्रयास करो। संग करने का अर्थ ये नहीं कि असुरों को बिठाकर उनके मुख से कथा सुनो। अपना काम निकालने के लिए, अपना स्वार्थ साधने के लिए संग करो। इंद्र ने कहा, प्रभु कुछ समझ में नहीं आ रही है आपकी बात। असुरों के साथ हम मित्रता करें और उससे हमारा स्वार्थ कैसे? तब भगवान विष्णु दृष्टांत देते हैं, अहि मूषकवत। इंद्र ने कहा समझ में नहीं आया। तब भगवान एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, अरे गधो, जैसे सांप ने चूहे से मित्रता की थी, अब भगवान तो कह सकते हैं ना अपने भक्तों को, जैसे सांप ने चूहे से मित्रता की थी, वैसे एक दिन एक सांप पकड़ने वाला सफेरा था। उसने जंगल में विचरण करने वाले सांप को अपनी टोकरी में बंद कर दिया। सांप को पकड़ लिया। और आप देखते हो सांप को पालते हैं, फिर पैसे कमाते हैं। तो एक टोकरी में सांप को बंद किया, लेकिन उसने सोचा कि सांप 3 दिन से भूखा है, उसे कुछ भोजन देना चाहिए। सांप का आहार है चूहा, सांप चूहे को खा जाता है। ये चूहे से एक बात याद आई, एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, शिव जी के घर में जितना झगड़ा होता था उतना आज कलयुग में किसी के घर पर नहीं होता। ये कवि की कलम है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की बुद्धि जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचती है वहां कवि पहुंच जाता है। चूहे और सांप से अचानक एक घटना याद आई। किसी ने पूछा शिव जी ने विष क्यों पिया कवि को? तो एक कवि ने लिखा, शिव जी ने विष इसलिए पिया क्योंकि घर के झगड़े से तंग आ गए थे। बोले झगड़ा क्या था? बोले शिव जी के गले में सांप है और शिव जी का बेटा गणपति जब भी शिव जी को मिलने के लिए शिव जी के पास जाता तो सांप उस चूहे को खाने का प्रयास करता। गणेश जी कहते, पिताजी आपके सांप को समझा दो, मेरे वाहन गणेश जी के सामने घूर कर ना देखे। अब शिव जी सांप को समझाने में हैं। तो उसी समय कार्तिकेय का वाहन है मोर। उसी समय कार्तिकेय आता था अपने पिताजी को मिलने के लिए। मोर जो होते हैं वो सांप को खाते हैं। तो वो मोर जो कार्तिकेय का वाहन मोर सांप को खाने के लिए अपनी चोंच लंबी करता। तब वो सांप कहता था शिव जी को, भोलेनाथ इतने वर्षों से आपके गले में बैठा हूं और ये मुझे खा जाएगा, आप जरा इसको समझाओ। तब भोलेनाथ उसको समझा, बेटा कार्तिकेय तेरे मोर को समझा कर रख यार। वहां सांप को समझाते, मोर को समझाते, चूहे को समझाते। तब तक तो देवी पार्वती सिंह के ऊपर सवार होकर आती और सिंह गर्जना करते तो सभी डर जाते। चूहा भी डर जाता, सांप भी डर जाता, मोर भी डर जाता। और तीनों शिव जी को कहते, पिताजी आप उस सिंह को समझाओ। तब वो पार्वती को कहते, पार्वती तेरे सिंह को समझा के रख। तो ये लोग आपस में जब भी मिलते बहुत बड़ा कलह होता। शिव जी तंग आ गए, विष पी लिया। ये कवि की कलम है, वास्तविक घटना तो कुछ और है। खैर मैं क्या कह रहा था, कहां से चला गया? अहि मूषकवत। सांप पकड़ने वाले ने एक टोकरी में सांप को बंद कर दिया। 3 दिन से भूखा था, बोले सांप मर जाएगा। तब उस समय उसने एक चूहे को पकड़ा और उस टोकरी में बंद कर दिया। बोले सांप चूहे को खा जाएगा और जीवित रहेगा। तो जैसे ही चूहा उस टोकरी में बंद हुआ, कांपने लगा, मेरा काल यहाँ पर बैठा है, ये सांप मुझे खा जाएगा। चूहा बिल्कुल कांप रहा था। तब सांप बोला, मूषक महाशय आप डरो मत, आज फ्रेंडशिप डे है और मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूं। तो चूहा तो नाचने लगा कि ये सांप तो हमें ढूंढते रहते हैं खाने के लिए और ये आज मुझसे मित्रता कर रहा है।
चूहे को पहले विश्वास नहीं हुआ, बोले नहीं मैं आपका मित्र हूं, दोनों की मित्रता हुई। और एक रात निकल गई और सुबह उठकर चूहे ने देखा कि वास्तव में ये मेरा मित्र है, इसने मुझे नहीं खाया। सुबह सुबह सांप ने कहा, मुशक महाशय अब क्या करें, हम दोनों टोकरी में फंसे हुए हैं, लेकिन भगवान ने आपको ऐसे दांत दिए हैं, आप अपने दांत के द्वारा टोकरी को काट सकते हो। आप चिंता मत करो, मैं आपको नहीं खाऊंगा, लेकिन आप अपने दांत से टोकरी को काट दो, हम दोनों निकल जाएंगे, दोनों स्वतंत्र हो जाएंगे। चूहे को बात अच्छी लगी और धीरे धीरे करके टोकरी को काटने लगा और एक छिद्र हुआ। सांप ने कहा, मुशक महाशय जरा थोड़े साइड में आ जाओ, जरा मैं देख लेता हूं इससे हम लोग निकल पाएंगे कि नहीं। तो चूहा बेचारा साइड में हो गया, सांप वहां से निकल गया और बाहर निकलकर अपना मुंह फैलाकर बोला, महाशय अब अंदर से बाहर आ जाओ। चूहा जैसे ही बाहर निकला, सांप गप करके चूहे को खा गया और टोकरी से स्वतंत्र हो गया। सांप टोकरी से भी निकल गया और चूहे को भी खा गया। भगवान कहते हैं, देवताओं जैसे सांप ने चूहे से मित्रता की थी, बस वैसे ही करनी है। और मित्रता करके क्या करना है? समुद्र मंथन, समुद्र का मंथन करना है, उससे अमृत निकलेगा और अमृत का पान करोगे तुम स्वर्ग जीत जाओगे। तो इस प्रकार से इंद्र ने भगवान के कहने पर असुरों के साथ मित्रता की और फिर समुद्र मंथन संपन्न किया। लेकिन एक आचार्य ने बहुत सुंदर बात लिखी, भगवान चाहते तो एक सेकंड में इंद्र को स्वर्ग दे सकते थे। अब भगवान के पास क्या कमी है, वो तो तुरंत इंद्र को स्वर्ग, अरे अनेकों ब्रह्मांड दे सकते हैं, तो ब्रह्मांड के एक छोटे से लोग स्वर्ग की बात तो बहुत कम है। परंतु भगवान ने इंद्र को समुद्र मंथन क्यों करवाया? इसका एक कारण ये है, भगवान ने सोचा कि समुद्र मंथन होगा तो उससे लक्ष्मी जी का प्राकट्य होगा और समुद्र से जब लक्ष्मी निकलेगी तो मेरी शादी होगी, और यदि समुद्र मंथन नहीं होगा तो मैं कुमारा रह जाऊंगा। अपनी शादी कराने के लिए देवता और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन कराया। लेकिन अब गणेश जी के विषय में जो बात इस घटना में आई है, तो समुद्र मंथन करने के लिए, मंथन कार्य जानते हैं ना, हम लोग दही से छाछ मठा जब बनाते हैं तो आज के युग में तो ग्राइंडर आ गया, हम तुरंत तो मशीन से कर देते हैं। पहले के ज़माने में मटके में उस दही को रखा जाता था और मंथानी के द्वारा उसे छाछ बनाया जाता था। तो अब समुद्र को मथना है, उसके लिए मंथानी चाहिए, बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ी मंथानी चाहिए। भगवान ने कहा था कि समुद्र का मंथन करने के लिए मंदार पर्वत को मंथानी बनाना, जो 10,000 योजन लंबा और चौड़ा है। तो समस्त देवता और असुरों ने मिलकर मंदार पर्वत को उखाड़ लिया और सब लोग उसे समुद्र में ले जाने के लिए चलने लगे। चलते 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 बहुत चले, लेकिन धीरे धीरे इतना बड़ा पर्वत उठाया, उत्साह तो बहुत था, लेकिन धीरे धीरे सब लोग थक गए। अब थक गए तो अब जब देवता थक गए, असुर भी थके। असुर ने सोचा यदि हम लोग कह देंगे कि हम लोग थक गए तो कल सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में आएगा कि असुरों में कोई दम नहीं है, कोई बल नहीं है। और देवताओं ने सोचा हम लोग कहेंगे हम थक गए, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, तो लोग क्या कहेंगे। तो दोनों अपना 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 नाम बचाने के लिए उठाते रहे। एक समय ऐसा आया कि सबके हाथों से वो पर्वत फिसल गया और धड़ाम करके भूमि पर गिर गया। कुछ लोगों के हाथ दब गए, कुछ लोग के पांव दब गए, कुछ लोग तो पूरे पूरे दब गए। जो बहुत बड़े देशभक्त थे, पर्वत के नीचे चल रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं चूर्ण या मांस राजन, वे तो चूर्ण चूर्ण हो गए। परंतु उस समय भगवान विष्णु आए, अपनी दिव्य दृष्टि से सबको जीवित कर दिया। तो उस समय जब पर्वत को लेकर समुद्र में रखा गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाई गई, तो जैसे ही समुद्र मंथन करने गए तो वो पर्वत समुद्र में डूब गया। समुद्र में पर्वत डूबा। उस समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देवताओं के कार्य में बार बार विघ्न आए। क्यों? पहला विघ्न आया कि हाथ से पर्वत फिसल गया, दूसरा विघ्न समुद्र में पर्वत डूब गया, तीसरा विघ्न उस समुद्र से हलाहल विष निकला। क्यों? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विलोक्यतम विघ्नेश विधि तदेश्वर, विघ्न विनाशक
विघ्नेश की करतूत को देखकर भगवान समझ गए कि ये किसी और का कार्य नहीं, ये गजानन गणपति महाराज का काम है। और उस समय भगवान ने कहा भी कि आप लोगों ने गणेश जी की पूजा नहीं की अपने कार्य के प्रारंभ में, इसलिए आपके कार्य में विघ्न आ रहे हैं। भक्तों, जब देवताओं के कार्य में भी विघ्न आ सकते हैं तो हम तो मनुष्य हैं। मनुष्य के जीवन में अनेकों विघ्न आते हैं, परंतु जीवन के प्रारंभ में, कार्य के प्रारंभ में यदि गणेश जी का नाम लेते हैं तो विघ्नो तस्य न जायते, उसके जीवन में कभी विघ्न नहीं आते हैं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं, यह सोचकर संसार के लोग अपने समस्त कार्य के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की स्थापना करते हैं, और इसीलिए गणेश जी की प्रथम पूजा होती है। परंतु भक्तों, गणेश जी की प्रथम पूजा और गणेश जी की इतनी महिमा क्यों है, इस बात का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि स गणाधिराज, ये स माने ये जो गणेश जी यहाँ पर विराजमान है, और सभी गणों के अधिराज, गणाधिराज। गण का अर्थ होता है जो शिव जी के गण हैं, रुद्र गण, भूत, पिशाच। शिव जी बस इन लोगों के साथ ही उठते बैठते हैं, शिव जी बस इनका ही संग करते हैं। कई लोग मन में प्रश्न करते हैं कि संग अच्छे लोगों का करना चाहिए, अच्छे व्यक्ति का संग करना चाहिए, शिव जी भूत पिशाच का संग क्यों करते हैं? देवी पार्वती दक्ष प्रजापति के यज्ञ में कहती हैं कि शिव जी ने सोचा कि संसार के लोग प्रचार करते हैं, अमेरिका में, लंदन में, अनेकों देशों में, भारत में, और मनुष्य को प्रचार करते हैं, बेचारे भूत और प्रेत को कौन प्रचार करेगा? तो शिव जी ने सोचा, ये भूत और प्रेत को मैं प्रचार करूंगा, मेरा संग देकर इनको भी मैं कृष्ण का भक्त बना दूंगा। इसलिए शिव जी इनके साथ रहते हैं। परंतु ये लोग कभी कभी बहुत उत्पात मचाते हैं, इन लोगों को कंट्रोल में करना होता है। इसलिए शिव जी ने अपने पुत्र गणेश को इन सभी गणों को कंट्रोल में रखने का एक पोस्ट दे दिया, कार्य दे दिया। इसलिए गणेश जी का एक नाम है गणनायक, जो गण के नायक है, शिव जी के गण के। तो कहते हैं गणाधिराज, साक्षात गणेश जी द्वंद्वे प्रणाम समये, भगवान को जब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं तो कहते हैं विनिधाय कुंभ, गणेश जी का जो मस्तक है लगभग हाथी के मस्तक के समान है। भक्तों, कई बार लोग कहते हैं गणेश जी का ये मस्तक हाथी का मस्तक है, लेकिन वास्तव में ये हाथी का मस्तक नहीं है। गणेश जी का एक नाम है विनायक। विनायक नाम क्यों हुआ गणेश जी का? क्योंकि आप सब कथा जानते हैं, शिव पुराण में ये कथा है और गणेश पुराण में भी है। अन्य अन्य युगों में, अन्य अन्य कल्पों में अन्य अन्य कथाएं हो सकती हैं, परंतु जैसे ही देवी पार्वती ने गणेश जी को जन्म दिया, इनका जन्म भी अद्भुत है। देवी पार्वती ने अपने शरीर पर बेसन, चंदन, केसर इत्यादि का लेप लगाया हुआ था, और एक दिन गंगा में स्नान करते हुए अपने शरीर का सारा लेप निकाला, और उस लेप से उन्होंने एक बहुत सुंदर बालक का विग्रह बनाया, और उस बालक के विग्रह को देवी पार्वती ने गंगा में छोड़ दिया। भगवान को प्रार्थना की और उसी समय साक्षात भगवान उस विग्रह में प्रवेश हो गए, वह जीवित हो गया बालक। और साक्षात गंगा देवी अपने हाथों में उस जीवित बालक को लेकर देवी पार्वती के पास आई और कहा कि ये आपका बालक है। देवी पार्वती के स्तन से दूध चूने लगा और उस बालक को अपने स्तन के दूध का पान कराया, और उस दिन से वह बालक देवी पार्वती का हो गया। क्योंकि गंगा के द्वारा इस पुत्र की प्राप्ति हुई, इसलिए गणेश जी का प्रथम नाम हुआ गांगेय। शायद आप जानते होंगे, गांगेय इनका एक नाम है। तो इस प्रकार गणेश जी का जन्म। और शिव जी कुछ समय के लिए बाहर गए थे। एक दिन देवी पार्वती स्नान कर रही थी और गणेश को कहा, तुम बाहर बैठो, किसी को अंदर आने मत देना। उस समय शिव जी आए, अपने पुत्र को पहचान नहीं पाए, बोले मुझे अंदर जाने तो नहीं जाने दूंगा, जाने तो नहीं जाने दूंगा। जब तकरार हुई, शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और उस त्रिशूल से इस बालक का मस्तक काट दिया। देवी पार्वती आई, हृदय में बहुत दुख हुआ
और साक्षात अन्नपूर्णा देवी जब क्रोधित हो गई, तुरंत शिव जी ने अपने गणों को भेजा और कहा जाओ और सर्वप्रथम आप जाओगे, जो प्रथम मनुष्य मिलेगा उसका मस्तक काट कर लाओ, हम इस बालक के ऊपर लगा देंगे। शिव जी के गण जब गए और रास्ते में उसे प्रथम मनुष्य मिला और मनुष्य का मस्तक काट कर लाए, गणेश जी के मस्तक के धड़ के ऊपर लगाया। तब आप कहोगे मनुष्य का मस्तक लाए तो ऐसा मस्तक क्यों? तो भक्तों, मनुष्य एक प्रकार के नहीं है, मनुष्य 4 लाख प्रकार के। पद्म पुराण में वर्णन है, जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जीव जल में, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, 11 लाख प्रकार के छोटे मोटे कीड़े, 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले पक्षी, 30 लाख प्रकार के 4 पांव पर चलने वाले, और चतुर्लक्षाणी मानुष्य, 4 लाख प्रकार के मनुष्य। और चैतन्य महाप्रभु रूप शिक्षा में कहते हैं कि आबिर, कंक, खस, यवन, ये अनेकों प्रकार की योनि है। उस 4 लाख मनुष्य की योनि में एक योनि है विनायक योनि। तो ये जो मस्तक हाथी का नहीं, विनायक योनि के मनुष्य का मस्तक। जैसे इन 4 लाख प्रकार की योनि में एक योनि है किम पुरुष योनि। कई बार हमारी ये धारणा है, ये जो हनुमान जी महाराज, सुग्रीव आदि जो हैं, वे लोग बंदर हैं। भक्तों, वे लोग बंदर नहीं हैं, वे लोग भी एक मनुष्य हैं, मनुष्य की योनि के हैं। लेकिन वो कौन सी योनि के हैं? किम पुरुष योनि के। तो ठीक उसी प्रकार गणेश जी के धड़ पर जो मस्तक है, हाथी का नहीं, ये मस्तक जो है विनायक योनि के मनुष्य का मस्तक है। तो इस प्रकार इनका बहुत सुंदर मस्तक है। और मस्तक के ऊपर 2 कुंभ है, मतलब ये 2 भाग जो हैं ऊपर उठे हुए हैं। तो मुकुट पहना हुआ है, बिना मुकुट के आप देखोगे तो जैसे हाथी के ऊपर 2 भाग ऊपर होते हैं। तो कहते हैं द्वंद्वे, ये दोनों विनिधाय कुंभ, ये दोनों कुंभ प्रणाम करते समय गणेश जी यत पाद पल्लव युगम, दोनों भगवान कृष्ण के चरणों में गणेश जी का मस्तक झुकता है। और कृष्ण के चरणों से शक्ति प्राप्त करके गणेश जी संसार के समस्त विघ्नों को हरते हैं। समस्त विघ्नों को हरने की शक्ति गणेश जी में प्राप्त होती है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस भगवान के चरणों से कृपा प्राप्त करके गणेश जी संसार के विघ्नों को हरते हैं, उस भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, उस गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। भक्तों, गणेश जी में संसार के विघ्नों को हरने की शक्ति कहाँ से आई? तो कहते हैं नरसिम्ह देव भगवान से। गणेश जी नरसिम्ह देव भगवान की उपासना करते हैं और उससे उसे विघ्न हरने की शक्ति आई। तो एक वैष्णव संसार में किसी भी व्यक्ति को गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए। और जो वैष्णव होते हैं वो गणेश जी की पूजा न करे तो नरसिम्हदेव भगवान की पूजा करते हैं, तो ठीक है, उत्तम है। परंतु ये सिद्धांत है, विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान या गणेश जी की उपासना पूजा कार्य के प्रारंभ में होनी चाहिए। और ऐसे गणेश जी के विषय में ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। आज भी जब हम गणेश जी की आरती करते हैं, जय देव जय मंगल मूर्ति, तो आरती करते समय गणेश जी का एक नाम है गजकर्णक। गणेश जी के 12 नाम है, उनमें से एक नाम है गजकर्णक। गज का अर्थ होता है हाथी, कर्ण माने कान, जिसके कान हाथी के समान बड़े। तो गणेश जी के बड़े कान क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान से मांगा। जब भगवान को प्रणाम किए और भगवान प्रकट हुए और कहा तुम्हें क्या चाहिए, तब गणेश जी ने कहा कि ये कान जो है मुझे बहुत छोटे पड़ रहे हैं, मुझे बड़े कान चाहिए। बड़े कान क्यों चाहिए? इसके 2 कारण। प्रथम कारण इसलिए कि प्रभु ये छोटे छोटे कान में आपकी कथा ठीक से सुन नहीं सकता हूँ। कृष्ण, आपका नाम और आपकी कथा में इतना रस है, इतना आनंद है कि आप मुझे बड़े बड़े कान दे दीजिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी कथा सुन सकूं और आपका नाम ले सकूं। और इसीलिए जब हम गणेश जी की आरती करते हैं तो आरती के अंत में गाते हैं हरे राम 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 हरे, भले उल्टा सीधा जो भी गाते हैं लेकिन गाते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्यों? क्योंकि सिद्धांत है, गणेश जी को तब तक प्रसन्न नहीं किया जा सकता है जब तक
उनके इष्ट, उनके प्रभु भगवान श्री कृष्ण का नाम न लिया जाए। ये प्रथम प्रमाण। दूसरा प्रमाण, गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है। आप जानते हैं गणेश जी के दांत के टूटने की घटना अलग अलग युगों में, अलग अलग कल्प में अलग अलग बताई गई है। एक बार गणेश जी का दांत परशुराम जी के परशु के द्वारा कटा, और फिलहाल जो कल्प चल रहा है, मैंने कल ही पढ़ा शिव पुराण में कि गणेश जी का दांत क्यों टूटा। गणेश जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, वेद व्यास जी जब समस्त वेद शास्त्र उपनिषद का संकलन करने के लिए बैठे और उनकी इच्छा हुई समस्त शास्त्रों को लिपिबद्ध करूं, तब उन्होंने गणेश जी को बुलाया, क्योंकि गणेश जी लिखने में बहुत एक्सपर्ट है। गणेश जी के विषय में आया है, विद्यारंभे विवाहे च, विद्या के आरंभ में या विवाह में या निर्गमम तथा, या किसी घर का ओपनिंग करते हुए वास्तु मुहूर्त में यदि गणेश जी का कोई स्मरण करता है तो विघ्न तस्य न जायते, उसके जीवन में कभी विघ्न नहीं आता। इसलिए विद्या के देवता गणेश जी है। गणेश जी लिखने में बड़े एक्सपर्ट है। वेद व्यास जी ने गणेश जी को बुलाया, बोला गणेश जी मैं वेद शास्त्र को बोलूँगा, आपको उसे लिखना है। कोई बात नहीं, गणेश जी लिखने के लिए बैठे और यह वेद उपनिषद जब पुराण लिखते गए और अंत में वेद व्यास जी भागवत महापुराण बोल रहे थे, और भागवत महापुराण बोलते हुए और लिखते हुए गणेश जी को इतना आनंद आ रहा था। आज भी वे स्थान बद्रीनाथ में है। आप बद्रीनाथ में जाओगे तो वेद व्यास जी की गुफा है, बिल्कुल गणेश जी का मंदिर भी, गणेश जी का स्थान भी वहां पर है। वेद व्यास जी बोलते थे, गणेश जी लिखते थे, और भगवान श्री कृष्ण की कथा लिखने में, सुनने में गणेश जी को इतना आनंद आ रहा था, बिल्कुल गंगा की धारावत लगातार कृष्ण कथा सुनते जा रहे थे, लिखते जा रहे थे। और उसी समय अचानक गणेश जी जिस सिलाई से लिख रहे थे वह सिलाई खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अब गणेश जी सोचे इस बद्रीनाथ से नीचे हरिद्वार उतरकर कौन दुकान में जाकर सिलाई लेने जाए, और कृष्ण कथा का रस बह रहा है, इतना सुंदर आनंद आ रहा है, इसमें व्यवधान हो जाएगा। उस समय गणेश जी ने सोचा क्या करूं, इस कृष्ण कथा को रुकाना उचित नहीं है। उसी समय गणेश जी ने तुरंत अपने ही हाथों से वज्र के समान अपने दांत को तोड़ दिया और पत्थर के ऊपर उस भागवत के श्लोकों को लिखने लगे। और आज भी ये प्रमाण, बद्रीनाथ में आप जाओगे तो आज भी वह पत्थर है जिस पत्थर के ऊपर गणेश जी ने अपने दांत से श्रीमद् भागवत को लिखा है। कितने लोग गए हैं, देखा ना, एक के ऊपर एक नहीं देखा। यही तो दिव्य चीज है। इसलिए कहते हैं भक्तों के साथ यात्रा करनी चाहिए। आज भी वेदव्यास जी की गुफा जहां पर है, बिल्कुल उसी के ऊपर श्रीमद् भागवत गणेश जी के द्वारा लिखा हुआ। तो इसका अर्थ है गणेश जी भगवान से अत्यंत प्रेम करते हैं, और यदि गणेश जी को हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो कृष्ण का नाम लेना चाहिए। और गणेश जी को यदि हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो कुछ लोग का विश्वास भागवत इत्यादि में नहीं होता है, चलो गणेश जी की आरती ही गा लेते हैं, जय देव जय मंगल मूर्ति। और इस आरती के अंत में आप एक श्लोक गाते हैं, लगभग सबको याद होगा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा। याद है सबको? आइए सब लोग एक साथ गाते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्या मनावानुश्रुतः स्वभावा करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणेति। ये गाते हैं ना श्लोक। प्राय सब लोग गणेश जी की आरती के समय ये श्लोक गाते हैं। इस श्लोक का अर्थ जानते हैं? हमारा जीवन भी, हमारे जीवन की घटना भी तोते की तरह हो गई है, जो रटा देते हैं वो गाते रहते हैं। संसार में कोई भी वस्तु हम करें तो सबसे पहले उसे समझे ये क्या है, क्यों गाते। यदि ये बात समझ में आ गई होती तो हम कब के शुद्ध भक्त बन गए होते। भक्तों, ये जो हम गाते हैं ये भागवत का श्लोक है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, ये भागवत का श्लोक श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के तृतीय अध्याय में, जहां नव योगेश्वर और निमि महाराज का संगम हुआ। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र, उनमें से 9 पुत्र जो 9 योगेश्वर के रूप में विख्यात हुए,
नौ का नाम भी दिया गया, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर होत्र दुर्मिल चमस कर भाजन। ये 9 पुत्र जब आकाश के मार्ग से जा रहे थे, जनकपुर में निमि महाराज यज्ञ कर रहे थे, ये ऋषभदेव के 9 पुत्र पधारे और निमि महाराज ने पूछा सनातन धर्म क्या है। हम सबका एक मुख्य धर्म है, वो है सनातन धर्म, क्योंकि आत्मा सनातन है, भगवान सनातन है और हमें जिस धर्म का पालन करना है वह धर्म भी सनातन होना चाहिए। सनातन धर्म किसे कहते हैं? तो सनातन धर्म का उत्तर देते हुए हैं कवि ऋषि ने यह बात बताई, भगवान ऋषभदेव के 9 योगेश्वर पुत्र ने यह बात बताई, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा। आइए इसका अर्थ समझकर हम इस सत्र का अंत करें। इसका अर्थ क्या होता है कायेन वाचा? गणेश जी कहते हैं यदि मुझे प्रसन्न करना है तो इस श्लोक को अपने जीवन में उतार दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। क्या है इस श्लोक का अर्थ? कायेन, थोड़ा संस्कृत पढ़ते हैं, कायेन अर्थात काया से, काया से षष्ठ विभक्ति, काया माने शरीर, हमारे शरीर से, कायेन वाचा, फिर है वाचा, वाचा का अर्थ है वाणी से। तो याद रखिएगा काया से, वाणी से, फिर है मन से इंद्रियर्वा, फिर है मनसा मन से, फिर है इंद्रियर्वा इंद्रियों से, फिर आगे क्या है? बुद्धिया मनावानुश्रुत स्वभाव, और कुछ लोग प्रकृति भी, जो भी हैं पाठ भेद है, तो बुद्धिया फिर है बुद्धि से। बात समझ में आ रही ना? काया से, वाणी से, मन से, इंद्री से या बुद्धि से, स्वभावात या अपने स्वभाव से, है ना। फिर कहते हैं करोति, आप जो भी करते हो, करोति यत यत सकलम, सकलम माने सब कुछ, यत यत माने जो जो, कहते हैं यत यत सकलम करोति, जो जो सब कुछ भी करते हो, जो जो करते हो, कहते हैं सकलम ये सब कुछ नारायणेति समर्पयत, ये सब कुछ नारायण को, कृष्ण को अर्पण कर दो। यही है गणेश जी की उत्तम भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति। अपनी काया से, वाणी से, इंद्रियों से, मन से, अपने स्वभाव से, बुद्धि से, करोति यत यत सकलम, ये सब कुछ नारायणेति समर्पयत, नारायण को अर्पण कर दो। यही है गणेश जी की सबसे बड़ी सेवा। तो हम गा तो लेते हैं लेकिन इसे जीवन में नहीं धारण करते हैं। तो नारायण को अर्पण करने से, और नारायण को सबसे बड़ा अर्पण क्या करना है? कहते हैं अपना मन, अपनी वाणी। उसे करोड़ों का हार मत पहनाओ, चलेगा। भगवान तो बिल्कुल सरल हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान बस इतना ही चाहते हैं कि लोग मेरा नाम लें और मेरी कथा सुने। तो भक्तों, भगवान को प्रसन्न करना है, चाहे गणेश जी को प्रसन्न करना है, तो निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए, भगवान की कथा होनी चाहिए। आज हम बड़े प्रसन्न हैं, हमारी भी इच्छा होती है हम गणेश जी का दर्शन करें। और वैसे संसार के किसी स्थान पर जाने में हमें बहुत कष्ट होता है, क्योंकि वास्तव में आज तो गणेश उत्सव तो बिल्कुल बदल चुका है, ये दुख के साथ कहना पड़ता है। आज लोग गणेश उत्सव के नाम पर अपनी जेब भरते हैं, और आज गणेश जी की स्थापना करते हैं, गणेश जी को बिठाते हैं और फिल्म के गाने चलाते हैं। अब बताइए, जिस गणेश जी ने भगवान से वरदान में मांगा मुझे बड़े कान दीजिए, क्यों? फिल्म के गाने सुनने के लिए नहीं, कृष्ण आपका नाम सुनने के लिए। अब जहाँ गणेश जी की स्थापना करते हैं और फिल्मों के गाने चलते हैं, वहाँ गणेश जी बहुत परेशान हो जाते हैं। और आज के लोग गणेश जी की स्थापना करके फिल्मों के गाने, उतना ही नहीं, रात को ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, और इतना ही नहीं, गणेश जी का सर्जन विसर्जन के समय शराब पीकर नाचते हैं। तो भक्तों, जहाँ पर शराब पिया जाता है, जुआ खेला जाता है, फिल्मों के गाने बजे जाते हैं, वहाँ पर गणेश जी कभी उपस्थित नहीं होते हैं। और फिर भी लोग कहते हैं गणेश जी का प्रसाद, और बड़े प्रेम से बांटते हैं। तो एक संत से मैंने सुना था, वो गणेश जी का प्रसाद नहीं होता है, क्योंकि वहाँ गणेश जी आते ही नहीं है। अरे गणेश जी की बात दूर रही, एक भला, एक साफ सुथरा व्यक्ति, एक सज्जन आदमी वहाँ पर नहीं जाएगा।
जहाँ पर फिल्मों के जोर जोर से गाने बजते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, वहाँ एक सज्जन मनुष्य नहीं जाएगा। गणेश जी की बात तो दूर रही, है तो शुद्ध है, परम देवता है। तो भक्तों ऐसे स्थान पर आते तो हैं, लेकिन कौन? गणेश जी के गण आते हैं। शिव जी के जो गण होते हैं, भूत प्रेत पिशाच, और वो प्रसाद जो है वो गणेश जी का नहीं, वो भूतों का प्रसाद होता है। इसलिए उसे लेने में भी हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ता है, क्या करें है? लेकिन यहाँ पर बड़ी प्रसन्नता है। जब हम यहाँ पर आए तो बहुत सुंदर भजन बज रहे थे, गणेश जी के भजन और कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण नाम, ये हो ही रहा है। तो बहुत सुंदर उत्सव। और वास्तव में अन्य मंदिरों में तो नहीं, परंतु राधा गोपीनाथ मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो द्वार पर ही गणेश जी का दर्शन होता है। हृदय में प्रसन्नता होती है कि नहीं, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के वासी। तो हम सबको गणेश जी को आदर करना चाहिए, और गणेश जी को आदर करके उसे क्या मांगना चाहिए? गणेश जी के दर्शन करो, गणेश जी की पूजा करो, लेकिन क्या मांगो? मेरे हृदय को वास्तव में छूने वाला ये प्रसंग है। आप सबने सुना होगा, जब भगवान श्री रामचंद्र जनकपुर में प्रवेश किए, समय का अतिक्रमण हो चुका है ना, अब रामायण आई है तो प्रसंग छोटा सा स्पर्श कर दो। जब भगवान श्री रामचंद्र जनकपुर में विश्वामित्र उनको लेकर गए और उस स्वयंवर सभा में प्रवेश किए, तब देवी सीता ने तो पुष्प वाटिका में ही देख लिया था भगवान राम को, और उसी समय से मन में ठान लिया कि मैं राम के साथ ही विवाह करूंगी। और जब उस जनकपुर की सभा में अनेकों राजा महाराजा उपस्थित थे, और प्रण क्या था, शर्त क्या रखी गई थी? बोले शिव जी का एक धनुष वहां पर था, कोई साधारण धनुष नहीं था भक्तों। इस संसार में 3 धनुष विश्व विख्यात हो गए। एक तो भगवान विष्णु का धनुष जिसका नाम है सारंग, एक अर्जुन का धनुष जिसका नाम है गांडीव, और एक शिव जी का धनुष जिसका नाम था पिनाक। अद्भुत धनुष शिव जी ने परशुराम को दिया और परशुराम जी ने जनक को दिया, और जनक जी को वहां से जब होम डिलीवरी करानी थी, घर पर लाना था, 1000 हट्टे गट्टे सैनिकों को भेजा था, तब जाकर बड़ी मुश्किल से जनकपुर में आया। इतना मोटा, इतना बड़ा धनुष था, और कोई व्यक्ति इस धनुष को उठा ले और प्रत्यंचा चढ़ा दे, उस व्यक्ति का विवाह सीता के साथ होने वाला था। राजा महाराजा अपनी बाहुबल भुजाओं की शक्ति दिखा दिखा कर खड़े होते थे, और खड़े होते ही लगता था कि राजा 1 सेकंड में इस धनुष को उठा लेगा। लेकिन जैसे वो राजा धनुष को स्पर्श करता था, लगता था धनुष वो राजा की सारी शक्ति को खींच लिया। राजाओं ने बहुत प्रयास किए, लेकिन धनुष नहीं उठा। तब राजा लोग पार्टनरशिप में खड़े हुए, बोले मैं एक नहीं उठा पाया, 2 राजा खड़े होकर उठाएंगे। रामायण में वर्णन है, 2 राजा खड़े होकर धनुष को उठाने लगे, लेकिन फिर भी नहीं उठा। 3 4 रामायणकार ने लिखा है, भूमि सहस्त्र एक ही 12, लगे उठावन टरहीन टारा, बिगतिन शंभु चराचर कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। जैसे कामियों के वचन की सती नारी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई असर नहीं होता है, वैसे राजाओं की शक्ति इस धनुष के ऊपर कोई असर नहीं। और 1 नहीं 10 नहीं, भूप सहस्त्र, एक साथ 1000 राजा खड़े हुए, और 1000 राजाओं ने खड़े होकर धनुष को उठाया, धनुष को पकड़ा। विचार कीजिए, 1000 राजा ने धनुष को पकड़ा, धनुष कितना बड़ा होगा, लेकिन 1000 राजा मिलकर उस धनुष को उठा नहीं पाए। और ऐसे धनुष को उठाने के लिए जब भगवान श्री रामचंद्र चले, विश्वामित्र ने आज्ञा की और भगवान रामचंद्र जा रहे हैं, उस समय देवी सीता गजानन गणपति महाराज को याद कर रही है। भगवान राम जा रहे हैं और देवी सीता दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके गणेश जी को मना रही हैं। गणनायक बर दायक देवा, गणनायक बर दायक देवा, आज लगे किन हाउ तुह सेवा।
बहुत सुंदर रामायण का यह श्लोक। गणनायक बरदायक देवा, हे गणनायक, हे गजानन गणपति महाराज। ये कौन बोल रहा है? जगत जननी माता सीता। कई बार हम लोग गणेश जी को दुत्कारते हैं, नकारते हैं, कहते हैं हम लोग कृष्ण के भक्त हैं, गणेश जी की पूजा क्यों करें, गणेश जी को प्रणाम क्यों करें। अरे हमारी माँ जगत जननी माता सीता भी गणेश जी को प्रणाम करती हैं, याद करती हैं और कहती है गणनायक वरदायक देवा, हे गजानन गणपति महाराज, आप परम देवता हो, आप वरदान देने में समर्थ हो और मैंने जीवन भर तक आपकी पूजा की, आपकी उपासना की। क्यों? आज के दिन के लिए, इसी अवसर के लिए मैंने आपकी भक्ति की थी। देखिए यहां पर एक सिद्धांत स्थापित हुआ कि हमें भी गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। क्यों? आज के दिन के लिए। उस दिन कौन सा दिन था? सीता स्वयंवर। बोले आज के दिन के लिए तो मैं आपकी भक्ति करती थी, बस मुझे राम के साथ विवाह करना है, मुझे राम चाहिए, इसलिए मैंने आपकी पूजा की है। तो हमें भी गणेश जी की पूजा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हमें कृष्ण चाहिए। हम जब भी गणेश जी को प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, बस गणेश जी को यही कहना चाहिए कि हे गणेश जी, जीवन में जितना चाहिए था उससे अधिक प्राप्त हो गया, हमारी योग्यता से हमें ज्यादा मिल गया। यदि आपको देना ही है तो राम और कृष्ण हमें प्राप्त हो जाए, राम और कृष्ण हमारे पति बन जाए, हमारे पुत्र बन जाए, हमारे सखा बन जाए, वे हमारे कुछ हो जाए, उनके साथ हमारा संबंध हो जाए, बस ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। तो जैसे देवी सीता गणपति जी को मनाती हैं, वैसे हमें भी गणेश जी को मनाना चाहिए कि हे गणेश जी, बस आशीर्वाद दीजिए, कृपा दीजिए कि कृष्ण हमारे हो जाए। तो इस प्रकार आज गणेश जी के चरणों में बैठकर गणेश जी को प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, ये बहुत सुंदर उत्सव चल रहा है, आपको विराजमान किया गया है, यदि हमारे कार्य से आप प्रसन्न हो तो हे गणेश जी, हम आपके चरणों में मांगते हैं कि हमारा कृष्ण के साथ संबंध हो जाए, हम कृष्ण के बन जाए और कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम प्रकट हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस आशीर्वाद की कामना के साथ यहीं पर हम हमारी वाणी को विराम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे क्या कह रहे? नसीम क्या? नसीम प्रणाम। ओके, आइए गणेश जी के इष्ट भगवान नरसिंह भगवान की आरती, नरसिंह प्रणाम गाएंगे। नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लादायिने, प्रहलाद लादायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शीलटङ्कानखालये, शीलटङ्कानखालये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा,
यतो यतो यामिततो नरसिंहा बाहेर नरसिंहा हृदये नरसिंहा बाहेर नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंह मधिं शरणं प्रपते नरसिंह मधिं शरणं प्रपते तव कर कमलवरे नखम् अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल नाखां अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा केशवधृता जय केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरि नरसिंह देव जय नरसिंह देव 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 प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सर्व विघ्न हरता विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की
भक्तराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, गजानन गणपति महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।